मेरी माँ उम्रा करने गईं तो वहां से मेरे लिए एक जाय नमाज ले आईं और शादी से 2 दिन पहले मुझे देखकर बोली, ये जाय नमाज बड़ी कीमती है, इस पर सिर्फ तुम ही नमाज पढ़ना। मैंने भी खुश होकर वो जाय नमाज अपने जहेज के सामान में रख दी। शादी की पहली रात मेरे शोहर ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाय नमाज चाहिए। मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही वो जाय नमाज उठाकर अपने शोहर को दे दी, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। शोहर जाए नमाज बिछाकर उस पर नमाज पढ़ने लगा। जैसे ही वो सजदे से उठा, शोहर एकदम से चीखें मारने लगा। उसकी चीखें सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैंने भागकर शोहर को देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो मेरा नाम नाजिया है। मेरे अब्बू एक प्राइवेट इदारे में जॉब करते थे, लेकिन जब मैं 3 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में मेरी मम्मा की डेथ हो गई। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं थी। मुझे लगता था मेरी मम्मा सो रही हैं। मैं उनको उठा रही थी, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। फिर मैं रो रही थी कि मुझे किसी ने उठा लिया और अंदर ले गया। ये सब आज मुझे ख्वाबों में नजर आता है। मम्मा के जाने के बाद मेरी चच्ची ने अपनी बहन की शादी मेरे बाबा से करवा दी। वो बाबा से पहले भी शादी करना चाहती थी, लेकिन बाबा ने दादा अब्बू की मर्जी से शादी की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक घर से 2 बेटियां नहीं ला सकते। लेकिन अब मम्मा की वफात के बाद बाबा ने मजबूरी में अपनी भाभी की बहन से शादी कर ली, और अब कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि दादा अब्बू भी वफात पा चुके थे। पहली रात ही उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को समझा दिया, देखो, जिस दिन मेरी बेटी की आंख से एक भी आंसू निकला तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मेरे बाबा बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। हमारे खानदान की सब औरतें, मर्द उनसे डरते थे। मेरी दूसरी मम्मा मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती, मुझसे बड़ा प्यार करती। लेकिन तब जब बाबा घर पर होते, बाबा के जाने के बाद जब मैं रोती या खाने को कुछ मांगती तो वो मुझे एक कमरे में बंद कर देती। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे ही बाबा जॉब से वापस आते मुझे वो कमरे से निकाल देती। फिर नहलाकर बाबा के सामने मुझे बड़ी मोहब्बत से खाना देती। वक्त गुजरता गया। शायद उन्हें मेरी माँ से नफरत थी, या खुद को ठुकराए जाने की तकलीफ थी, या फिर शायद बाबा मुझे उस औरत पर तरजीह देते थे कि वो सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। लेकिन मैं ये सब बाबा को बताना चाहती थी, मगर कुछ बता नहीं सकती थी। मेरी चच्ची हर वक्त मेरी मम्मा को कहती, तुम बहुत अच्छा करती हो, इस मनहूस का यही इलाज है। इसकी सकी माँ भी ऐसे ही थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और बाबा की दूसरी शादी को 2 साल हो गए और उनके घर बेटा पैदा हुआ। मैं उस वक्त 5 साल की थी। बाबा बहुत खुश थे। उनकी बीवी ने उनको वारिस जो दिया था। लोग बेटा पैदा होने पर बहुत खुश होते हैं और बेटियों पर कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, बेटी हुई है, अल्लाह बेटा भी देगा। लेकिन बेटा हो तो कहते हैं बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह जोड़ी करे। हम आज भी बेटियों को रहमत की बजाय जहमत समझते हैं। जब से मेरा भाई पैदा हुआ था, मेरी मम्मा उसका ध्यान रखती, उसको मेरी गोद में डाल देती और खुद सारा सारा दिन टीवी देखती रहती। मैं उसको संभालती, पर जब वो रोता तो मम्मा मुझे मारती कि मैंने उसे डांटा होगा। एक दिन बाबा लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मम्मा ने थप्पड़ मारकर मुझे कमरे में बंद कर दिया, मगर मैंने किसी तरह कमरे का लॉक खोल दिया और रोती हुई बाबा के पास चली गई। मेरे मुंह पर थप्पड़ का निशान देखा तो बाबा तड़प उठे। मैं बाबा को सब बताने लगी। मम्मा मुझे मारती हैं और कमरे में बंद कर देती हैं, खाना भी नहीं देती, जब आप आते हैं उस वक्त देती हैं। मेरी बात पर बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। जाते ही मम्मा को बालों से पकड़ लिया और कहा, निकल जाओ यहाँ से। मम्मा को कुछ समझ नहीं आई, मगर जैसे ही मेरी तरफ देखा तो बाबा के पांव पड़ गईं और झूठ बोल दिया कि ये हमारे बेटे सुफियान का गला दबा रही थी, इसलिए मैंने इसे मारा है। मैं माँ हूँ इसकी, क्या माँ बच्चों को मार नहीं सकती? सकी माँ भी तो बच्चों को समझाने के लिए थप्पड़ मार देती हैं। शोर सुनकर चच्ची भी आ गईं और कहने लगी, देखो मैं अपने बच्चों को कितना मारती हूँ, कैसे गला फाड़ फाड़ के रो रहे होते हैं, क्या मैं उनकी माँ नहीं हूँ? बाबा अब खामोश हो चुके थे। मुझे उठाया और बाहर आ गए। फिर हम कार में बैठकर घूमने निकल गए। मैं बहुत खुश थी।
बाबा ने मुझे कहा, आज के बाद घर में कोई भी बात हो आपने मुझे बताना है। मैं बहुत खुश थी। बाबा को मम्मा पर, उनकी बहन पर यकीन नहीं आया था, शायद इसलिए कि ये वक्त उन पर भी आ चुका है। असल में मेरे दादा अब्बू ने भी 2 शादियां की थीं, लेकिन जिस दिन मेरे बाबा की सकी माँ फोत हुई थी तो उसके बाद बाबा की परवरिश उनकी सुतीली माँ ने की थी और अब वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। खैर, बाबा ने मम्मा को दोबारा कुछ नहीं कहा। रोज मेरे पास आते, मुझे प्यार करते और पूछते, बेटा किसी ने कुछ कहा तो नहीं, मारा तो नहीं आपको, सब कुछ मुझसे पूछते। उस दिन के बाद मामा का रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। अब वो मेरा ख्याल रखती, मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन मेरे चचा अब्बू के दुश्मन थे, मगर अब्बू भी अभी तक ये नहीं जानते थे कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरे चचा ने ही करवाया था, जिस एक्सीडेंट में मेरी सकी माँ की वफात हुई थी। ये सब बातें मुझे पता चल चुकी थीं। एक्सीडेंट वाले दिन बाबा गाड़ी लेकर नहीं गए थे। उस दिन मामा गाड़ी लेकर शॉपिंग करने चली गई थी। मेरे चचा तो अपने सुतेले भाई यानी मेरे बाबा को मारना चाहते थे, मगर उस दिन मेरी मामा की मौत हो गई। मैं चच्ची के बच्चों के साथ खेल रही थी, तब ये सब बातें चच्ची और चचा एक दूसरे से कर रहे थे। उन्हें लगा था कि बच्चे छोटे हैं, मगर उन्हें क्या पता कि मैं उनकी सब बातें सुन रही हूँ। मेरे चचा अपनी बीवी को कह रहे थे कि मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया है, लेकिन अफसोस, जिसको मैं मारना चाहता था वो नहीं मरा, बचपन से मेरे सर पर सांप की तरह बैठा हुआ है। जब रात को बाबा आए तो मैंने उनको सब बता दिया। कुछ देर तो वो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा आप ये बात दोबारा कभी नहीं करेंगी, ना ही किसी से कुछ कहोगी, बल्कि यूं समझो कि आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं। और मैंने सर हाँ में हिला दिया। बाबा जब मेरे पास कमरे में आते थे तो बाहिर मामा कान लगाकर सुनती थीं, लेकिन उस दिन वो अपनी बहन के कमरे में थीं, इसलिए वो हमारी बातें ना सुन सकीं, वरना उसी वक्त जाकर अपनी बहन को बता देती। बाबा मुझे खुद स्कूल छोड़ते। हर रोज वो एक ही रास्ते से नहीं जाते थे, हमेशा रास्ता बदलते रहते थे। मेरे भाई के बाद अब मेरी एक ही बहन पैदा हुई थी। मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उसको सारा सारा दिन उठाकर फिरती और मेरा भाई भी अब चलने लगा था। मामा अक्सर खुद पॉलर चली जाती और दोनों को मेरे हवाले कर जाती। वो तो औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती थी, उन्हें तो सिर्फ मॉडलिंग का बहुत शौक था। लेकिन हमारे खानदान में ये सब सख्ती से मना था। औरत नौकरी कर सकती थी, ना ही अपनी मर्जी से शादी। हमारे यहाँ सिर्फ वही लड़की ज्यादा पढ़ सकती थी जिसका भाई या बाप चाहता हो, वरना वो मैट्रिक करते ही घर बैठ जाती थी। हमारे खानदान में बहुत सी लड़कियां हैं जो मैट्रिक के बाद भी घर बैठी हैं। कई तो बैठे बैठे बूढ़ी हो चुकी हैं क्योंकि उनकी शादियां नहीं हो सकी। खानदान में कोई उनका उम्र का लड़का जो नहीं था और हम बाहर शादी नहीं करते थे। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता था। मैं बड़ी हो रही थी, मुझे बाबा की सपोर्ट थी, मेरी बहन भी मेरे साथ स्कूल जाती थी। वक्त गुजरता रहा और मैंने मैट्रिक कर लिया। अब कॉलेज में एडमिशन लेना था। मेरे चचा ने तो अपनी बेटियों को मैट्रिक भी नहीं करने दिया था और अब वो अब्बा के सर पर खड़े उनको लंबे लंबे लेक्चर दे रहे थे कि आगे अपनी बेटी को ना पढ़ाओ, ये पढ़ लिख कर बागी हो जाएगी, कल को इसकी शादी बड़ी मुश्किल से होगी। अगर हमने इसकी शादी इसकी मर्जी से ना की तो फिर ये घर से भाग जाएगी। बाबा को अपने भाई की सोच पर बहुत गुस्सा आया। बाबा खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो पढ़ेगी जितना उसका दिल करेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी आगे पढ़ती रहेगी। चचा ने मजीद बोलना चाहा तो बाबा ने हाथ खड़ा करके मना कर दिया। चचा और चच्ची जानते थे कि अगर मैं मजीद आगे बढ़ गई तो उनके बेटे को वो मेरा रिश्ता नहीं देंगे। और दूसरा ये कि चच्ची बहुत हसद करती थी। मैं बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी थी, बस आंखें बाबा पर गई थी। बाबा जैसे ही घर आते सबसे पहले मेरा माथा चूमते, बाद में बाकी बहन भाइयों को देखते। मेरी मम्मा बाबा से बहुत गुस्सा होती। अब वो कभी कभी बाबा के सामने बोल भी पड़ती थी। बाबा चुप रहते थे। बाबा उनको जिंदगी की हर सहूलत देते, लेकिन मैंने कभी मम्मा बाबा को एक साथ हंसते नहीं देखा था, ना ही वो कभी बाहर गए थे। अब तो मेरे बाकी बहन भाई भी बड़े हो रहे थे। मम्मा ने इस वाक़ये के बाद दोबारा कभी मुझे कुछ नहीं कहा था, पर वो अक्सर मेरे कमरे की तलाशी लेती। मैं बाबा से बात कर रही होती तो वो छुपकर बातें सुनती। मैंने बाबा से मोबाइल की जिद की तो मामा ने घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर बाबा ने उनको चुप करवा दिया। मामा कहती, यही तो आपकी सकी बेटी है, बाकी बच्चे तो सौतेले हैं।
जो उनको पूछते तक नहीं। हालांकि बाबा हम सब में बिल्कुल भी फर्क नहीं करते थे। बाबा ने खुद जाकर एक अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया और मुझे कॉलेज से मुत्तलिक तमाम किताबें लेकर दी। वो जिंदगी में कभी भी मेरी तरफ से बेखबर नहीं हुए थे। जिस दिन मामा ने थप्पड़ मारा था, उस दिन से लेकर आज तक बाबा रोज मेरे पास आते, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो मेरे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने मुझे खुद के करीब कर लिया था। बाबा कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम पर हाथ उठाया था, मैं डर गया था। मैं तुम्हारी माँ की कब्र पर जाकर कितनी देर तक रोता रहता था। हम दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मामा मेरे साथ है। नाजिया बेटी, मैं तुमसे कभी गाफिल नहीं हुआ और ना होना चाहता हूँ, और अगर कभी मेरी परवरिश में कोताही हो गई तो मुझे माफ कर देना बेटा। वरना तुम्हारी माँ ने कहा था, अगर मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। उस दिन पहली बार मैंने बाबा की आंखों में आंसू देखे थे। बाबा की रजामंदी से मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरी बहन मैट्रिक में थी और भाई ने भी अगले साल कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वो मुझे बाबा की तरह प्यार करता, लेकिन मेरी बहन मुझसे बहुत हसद करती थी, मुझसे बात नहीं करती थी। मैं बहुत कोशिश करती कि उससे दोस्ती करूं, लेकिन मम्मा की डाली नफरत उसके दिल से नहीं जा सकी थी। मम्मा हर वक्त उसके कान में एक ही बात डालती कि तुम्हारा बाप तो सिर्फ नाजिया को ही अपनी बेटी समझता है, तुम लोग तो उसके लिए सौतेले हो। मैंने बाबा से कई बार कहा, मम्मा का शिकवा दूर करें, वो क्योंकि हम बहन भाइयों के दिलों में नफरत डाल रही हैं। पर बाबा ने कहा, मेरा रब जानता है, मैंने कभी तुम में और दूसरे बच्चों में फर्क नहीं किया। वो भी मेरे बच्चे हैं। वो औरत तो बस हर वक्त तुमसे जलती रहती है, अपनी अना का मसला बना लेती है। पता नहीं क्यों मुझे बाबा की बात सुनकर बहुत रोना आता था। मैं जब रोती थी, बाबा मुझे चुप नहीं करवाते थे, मुझे रोने देते थे, फिर मुझे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाते। उस दिन भी बाबा मुझे और भाई को साथ लेकर गए थे। मेरी बहन लाइबा ने जाने से इनकार कर दिया था। वो बाबा के साथ बहुत बदतमीजी करती रहती थी। बाबा मोहम्मद से कहते थे, देखो तुमने कैसी तरबियत की है अपनी बेटी की, तो वो घबरा जाती और उस जगह से खिसक जाती। उस दिन बाबा ने बहुत प्यार से लाइबा को भी साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने कहा, आप क्या बेटी बेटी करते रहते हैं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जो आपका बाजू पकड़कर खड़ी है, बस वो ही आपकी बेटी है। आप उसे ले जाएं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बाबा ने उसकी बदतमीजी पर उसको एक थप्पड़ मार दिया था। तब मम्मा बेटी को समझाने की बजाय बाबा से लड़ पड़ी थी। मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिया और भी मम्मा ने बाबा को बहुत सी बातें सुनाई थी। बाबा चुप कर गए थे, वो मजीद झगड़ा नहीं चाहते थे। फिर एक दिन मम्मा और लाइबा बाजार से एक पानी की बोतल ले आईं। फिर सारे घर में उस पानी की छींटे मारती रहती। खैर, मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ रही। उन दिनों मैंने कॉलेज में टॉप किया था। बाबा उस दिन बहुत खुश थे, सबको फख्र के साथ बताते कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने टॉप किया है। मैं बाबा को देखकर बहुत खुश थी और हमेशा उन्हें खुश ही देखना चाहती थी। घर पर सिर्फ बाबा और भाई खुश थे, बाकी कोई भी खुश नहीं था। शाम को चचा ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया, लेकिन बाबा ने कहा, मैं इस बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं कि आपका बेटा किसी काम का नहीं, इसलिए कि मेरी बेटी की उम्र अभी शादी की नहीं है। चचा बाबा की बात पर नाराज होकर चले गए। मेरी खाला और उसका बेटा मुझसे मिलने आए थे। बाबा ने बहुत खुले दिल से उनका वेलकम किया, लेकिन मैं अपनी खाला के बेटे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो हमारे ही कॉलेज में लेक्चरार थे। उनको कॉलेज में आए अभी 2 ही माह हुए थे। वो मेरी खाला के बेटे असद थे। खाला ने तारुफ करवाया और फिर बाबा को मुबारकबाद देने के बाद वो चले गए। अब अक्सर कॉलेज में असद के साथ बातचीत हो जाती थी। असद मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी कॉलेज की दोस्त मुझसे जलने लगी थी और कुछ मुझे असद के नाम से तंग करती। असद का मुझे इतनी तवज्जो से देखना, मुस्कुराना सब अच्छा लगता और मैं भी उसके बारे में अब सोचने लगी थी। कुछ दिन हुए तो मेरी बहन मेरे कमरे में आई। उसने मैट्रिक दरमियान में ही छोड़ दिया था। वो शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बस भाई अच्छा था जो पढ़ भी रहा था और बाबा से कभी बदतमीजी भी नहीं करता था। मेरी बहन लाइबा मुझसे कहने लगी, आपी, आपके कॉलेज में फंक्शन आ रहा है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो मुझसे छोटी है। वो दिन ब दिन चचा की बेटियों की तरह हार सिंगार करने लगी थी, मगर मुझे इन सब चीजों से कोफ्त होती थी। मैं बस पढ़ना चाहती थी।
बाबा का नाम रोशन करना चाहती थी। मैंने हामी भर ली और 3 दिन के बाद होने वाले फंक्शन में मैं उसे साथ ले गई। वो वहां बस असद के पास खड़ी रही, उससे हंस हंस कर बातें करती रही थी और मुझे भी खुशी हुई कि शुक्र है मेरी बहन भी समझदार हो गई है, उसका रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया है। मैं नहीं जानती थी कि वो असद से क्या बातें कर रही है और उसने कब असद से उसका नंबर लिया। मैं कभी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ी थी, मगर मैं इन सब से अनजान थी। मेरी बहन लाइबा हर वक्त फोन पर बिजी रहती थी और मम्मा उन दिनों चची के साथ उम्रा करने चली गई थीं। उन्होंने बाबा को भी साथ चलने का नहीं कहा था, बस दोनों बहनें अकेली चली गईं। जब वो उम्रा करके आईं तो चची ने अपनी बेटी का रिश्ता एक जगह तय कर दिया। घर में एक खुशी का माहौल था। बाबा ने सबको बुलाया था। मुझे कहा कि बेटी अपनी खाला को भी बुला लो, वो भी इस घर का हिस्सा हैं। मुझे लगा मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई है। तभी चची का बेटा नीचे आया और मुझे घूरता हुआ बाहर निकल गया। वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था। चचा की तरह वो भी आवारा ही था। खाला और असद बारात वाले दिन आए और चले गए। मेरी बहन असद के आगे पीछे रही। हालांकि बाबा ने कई बार मना किया, मगर उसने बाबा की एक ना सुनी। वो पहले भी किसी की बात नहीं सुनती थी। एक दिन मेरी बहन बहुत खुशी खुशी मेरे पास आई और मुझे बताया कि खाला असद के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ रही हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरे मुंह से निकल गया, खाला किसका रिश्ता मांगने आ रही हैं? तो उसने मुझे दोबारा बताया, जाहिर है मेरे रिश्ते के लिए। मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। जिसको मैंने दुआओं में अल्लाह ताला से मांगा है, जिसका जिक्र मैं किसी से नहीं करती थी, और वो मेरी बहन के साथ लगा हुआ था। मैं कमरे में आकर ही रोती रही। शाम को खाला आई तो मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लिया और बाबा से मेरा रिश्ता मांग लिया। बाबा ने कहा कि नाजिया आपकी बेटी है, मगर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। लाइबा तो ये सुनकर पागल हो चुकी थी। कमरे में जाकर चीजें तोड़ने फोड़ने लगी। खाला के जाने के बाद वो बाबा से लड़ने लगी। कह रही थी, आपने हमेशा मुझसे छीन कर अपनी बेटी को दिया है। जो मुझे चाहिए होता है वो आप नाजिया को दे देते हैं। मुझे असद चाहिए। वो बार बार चिल्ला रही थी। बाबा से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी। बाबा ने लाइबा को समझाना चाहा तो उसने बाबा को धक्का दे दिया। बाबा को गुस्सा आ गया। उन्होंने मम्मा से कहा, इसे संभालो, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। बाबा मेरे कमरे में आए, मुझसे असद के बारे में राय ली और मैंने हमेशा की तरह मामला बाबा पर छोड़ दिया। मैंने बाबा से कहा कि जैसे आपको सही लगे। आपसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आपने हमेशा मुझे दिया है। आप चाहें तो लाइबा की शादी वहाँ कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने बताया, बेटा पिछले हफ्ते असद मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया है कि लाइबा की बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती है। वो मुझे फोन भी करती रहती है, मगर मैं उसे सिर्फ अपनी बहन समझता हूँ। प्लीज आप लाइबा पर नजर रखें। और जब मैंने असद से तुम्हारे बारे में बात की तो उसने कहा कि अंकल, मैं नाजिया को पसंद करता हूँ और फिर मैंने तुम्हारी शादी असद से करने का फैसला कर लिया। मैं असद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे सामने पला बड़ा है। उस दिन मेरे दिल से एक बोझ उतर गया था। बाबा ने कहा कि लाइबा अभी बच्ची है, अगर असद पसंद करता होता तो मैं हाँ कर देता, लेकिन मैं जानता हूँ वो सिर्फ जिद में ही ऐसा कर रही है। मैं बहुत जल्द कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी भी शादी कर दूंगा। मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। शादी से 2 रोज पहले मम्मा मेरे पास आई और मुझे एक जायनमाज देकर बोली, बेटा मैं जब उम्रा करने गई थी तो वहाँ से ये तुम्हारे लिए लाई थी। तुम ये अपने जहेज के सामान में रख लो। शादी के बाद इसी जायनमाज पर नमाज पढ़ना, मगर बेटा किसी और को इस पर नमाज मत पढ़ने देना, क्योंकि ये बहुत कीमती है। मैं आज अपनी मम्मा को देखकर बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। मैंने जाय नमाज लेकर अपने बैग में रख दी। 2 दिन बाद मेरी और असद की शादी हो गई, लेकिन मेरे शोहर ने शादी की पहली रात कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है। तुम्हारे पास जाय नमाज है तो वो मुझे दे दो। तभी मुझे याद आया कि रुखसती से पहले मम्मा ने मुझे एक जाय नमाज दी थी और कहा था, बेटा इसे बस तुम ही इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बहुत महंगी है, इसलिए किसी और को भी इस्तेमाल नहीं करने देना, वरना तूफान आ जाएगा। मगर असद से कीमती मेरे पास कोई चीज नहीं थी। मैंने वो जाय नमाज अपने शोहर को दे दी। असद वो जाय नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, लेकिन जूं ही वो सजदा करके उठा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। असद भी एकदम से चीख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब से निशान पड़ गए थे, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। हम असद को लेकर उसी वक्त अस्पताल चले गए।
ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے چہرے پر تیزاب نما کیمیکل لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میری مما بابا سب جمع ہو چکے تھے۔ میں دلہن کے لباس میں کھڑی تھی، مما سے پوچھ رہی تھی، آپ نے اس جائے نماز پر کیا لگایا تھا جو سجدہ کرتے ہی اسد کی یہ حالت ہو گئی؟ ڈاکٹر نے پولیس والوں کو بھی بلا لیا تھا کیونکہ یہ پولیس کیس بنتا تھا۔ مما نے پولیس کو دیکھا تو سب بتا دیا۔ انہوں نے اس جائے نماز پر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا کیمیکل لگا دیا تھا اور سوچا تھا نماز پڑھتے وقت میرا چہرہ جل جائے گا اور اسد مجھے طلاق دے دے گا۔ ہم سب آنکھیں پھاڑ کر مما کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ شاید آج بھی یہ سچ نہ بتاتی کیونکہ انہوں نے حسد میں آ کر جس کے لیے یہ سب کیا تھا، ان کی وہی بیٹی لائبہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ مما ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہی تھی مگر بابا چپ کھڑے رہے۔ پولیس مما کو پکڑ کر لے گئی۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے۔ اسد کا علاج ہو رہا ہے، اس کا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چند ماہ میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے ابھی تک مما کو معاف نہیں کیا اور چچا کو جائیداد میں ان کا حصہ دے کر انہیں الگ کر دیا ہے۔ بابا اب میرے ساتھ رہتے ہیں، میں اور اسد بھی بہت خوش ہیں۔ میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ اسد کے ساتھ کالج جاتا ہے اور اب مجھے انتظار ہے کہ اسد جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ خدا کے لیے حسد کرنا چھوڑ دیں، سوائے تکلیف اور رسوائی کے اس میں کچھ نہیں ہے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔